चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड के आधार पर। किसके आधार पर? एनर्जी बैंड क्या है और इसके आधार पर कुचालक, अर्धचालक और चालक में अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या करेंगे? अंतर स्पष्ट करेंगे। लेकिन ये अंतर हम बाद में स्पष्ट करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे कि एनर्जी बैंड क्या है, एनर्जी बैंड क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, ये पहले जानेंगे हम लोग। तो एनर्जी बैंड जानने के लिए हम लोग एक नया पेज लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। मान लेते हैं कि समझिएगा कि आप लोग सभी केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं। केमिस्ट्री में एल्युमिनियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 13 होता है ना। तो 13 में हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? पहले जो कक्षा होगा, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर जो इसके बाद वाला जो कक्षा होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इसके बाद वाला जो ऑर्बिट होगा उसमें कितना होगा? उसमें हो जाएगा 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, है ना। तो इसमें 8 हो गया तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। एक और ऑर्बिट जो बाहर में रहेगा, एक और ऑर्बिट जो कि कहाँ रहेगा? बाहर में रहेगा। इसमें अब कितना जा सकता है? 3 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। 1 2 और 3। तो समझिए इसमें एनर्जी बैंड इसी के आधार पर डिवाइड होता है। इस जो ये जो पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसी के आधार पर क्या होता है? एनर्जी बैंड डिवाइड होता है ना। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनर्जी बैंड के बारे में कि एनर्जी बैंड किसको कहते हैं और कैसा होता है। देखिए अब ये जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ अलग ऊर्जा होगा, है ना। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है ये जो गति करेगा इसका क्या होगा? इसका कुछ अलग एनर्जी होगा, है ना। इसका कुछ अलग एनर्जी होगा जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ एनर्जी अलग होगा, है ना। तो इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं एनर्जी बैंड के आधार पर। जो बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। और जो अंदर में रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस बैंड यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बारे में हम लोग अंदर में पढ़ेंगे। अभी इसी को 2 भागों में बांटा गया है। एनर्जी बैंड को 2 भागों में कौन कौन सा? एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड। 2 बैंड में बांटा गया है। एक को सीबी से दर्शाते हैं, दूसरा वीबी से दर्शाते हैं, है ना। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में उनके बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए, आप जो अंदर वाला जो कक्षा है, अंदर वाला जो ये कक्षा है ये कभी खाली रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसमें जो है वैलेंस बॉन्ड जो है ये पूर्ण रूप से भरा होता है, कभी खाली नहीं होता है। जो खाली नहीं होता उसका इलेक्ट्रॉन कभी दूसरे एटम के साथ भाग लेगा? नहीं लेगा। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये पूर्ण रूप से क्या है? भरा हुआ है। पूर्ण रूप से क्या है? भरा हुआ है ना। लेकिन अगर हम लोग बाहर वाला जो बैंड है, बाहर वाला जो ऑर्बिट है, बाहर वाला ऑर्बिट में क्या होता है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। जब ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब देखिएगा कि ये जो है बाहर वाला ये कभी कभी होता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब 3 को था तो ये भाग ले रहा था। अब जब 8 को हो गया इसमें तो ये पूर्ण रूप से भर गया। तो ये जो कंडक्शन बैंड है ये पूर्ण रूप से भरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए होता ये है ना कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो भाग ही नहीं लेगा किसी भी तत्व में रिएक्शन करने में। अब बाहर वाला तत्व भाग लेगा। ये बाहर वाला जो तत्व है ये क्या होगा? भाग लेगा किसमें? किसी भी तत्व के साथ संयोजित होने में, है ना। तो अब इसमें पूर्ण रूप से भरा रहे या पूर्ण रूप से खाली रहे, ये क्या करेगा? ये जो है किसमें? कंडक्शन बैंड में जो क्या करेगा? कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? किसी भी तत्व से संयोजित करने में क्या करेगा? भाग लेगा। और जैसे ही भाग लेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से दूसरे जगह पे जाएगा। इसका मतलब आवेश उत्पन्न होगा, और वो आवेश जो उत्पन्न होता है ना उसी के कारण करंट उत्पन्न होता है। ये आपको फेयर नहीं करना है, ये मैंने इसी तरह बताया। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी हम, है ना।
तो इसको आपको नहीं पढ़ना है ना। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या क्या था क्वेश्चन, एनर्जी बैंड क्या है। चलिए एनर्जी बैंड क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, किसी आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब होता है अलग किया गया, क्या होता है अलग किया हुआ, एटम मतलब परमाणु, तो अलग किया गया परमाणु। किसी आइसोलेटेड एटम के विभिन्न ऑर्बिट में, अभी देखिए अलग अलग ऑर्बिट था, में उपस्थित एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, यहाँ उपस्थित नहीं होगा, उपस्थित इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, इलेक्ट्रॉन लिख दीजिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, लेकिन किसी सॉलिड क्रिस्टल, सॉलिड मतलब क्या होता है ठोस क्रिस्टल, क्या होता है सॉलिड मतलब क्या होता है ठोस क्रिस्टल, है ना। किसी सॉलिड क्रिस्टल में एटम मतलब क्या परमाणु, है ना, एटम के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विभाजन के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा यानी कंडक्शन बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, कंडक्शन बॉन्ड ये है ना कंडक्शन बॉन्ड, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, उसके फलस्वरूप विभिन्न बैंड का निर्माण होता है, उसका विभिन्न बैंड का निर्माण होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं, इसको क्या कहेंगे एनर्जी बैंड कहेंगे। क्या किस नाम से जानते हैं एनर्जी बैंड के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं ना। चलिए एक बार फिर से एनर्जी बैंड क्या है इसी के बारे में। किसी आइसोलेटेड एटम मतलब क्या अलग किया गया परमाणु, आइसोलेटेड एटम मतलब अलग किया गया परमाणु के विभिन्न ऑर्बिट में, विभिन्न ऑर्बिट मतलब क्या अलग अलग कक्षा में, किसी एटम का दो होता है ना अलग अलग कक्षा, पहले 2 फिर 8 फिर 3 इसी तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अलग किया गया एटम के विभिन्न ऑर्बिट में उपस्थित एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, लेकिन सॉलिड क्रिस्टल में एटम के बाहरी कक्षा में, सॉलिड मतलब ठोस होता है, ठोस क्रिस्टल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विभाजन के फलस्वरूप विभिन्न बैंड का निर्माण होता है, जिसे एनर्जी बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं एनर्जी बैंड कहते हैं। अब देखिए एनर्जी बैंड कितने प्रकार के, एनर्जी बैंड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है तो वालेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड। वालेंस बॉन्ड को क्या बोलते हैं संयोजी पट्टी, और इसको बोलते हैं चालन पट्टी, संयोजी पट्टी और चालन पट्टी, वालेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, वालेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, संयोजी पट्टी चालन पट्टी। वालेंस बॉन्ड को हम लोग वी बी के द्वारा दर्शाते हैं और कंडक्शन बॉन्ड को हम लोग सी बी के द्वारा दर्शाते हैं। वालेंस बॉन्ड को किसके द्वारा दर्शाते हैं वी बी के द्वारा, और कंडक्शन पट्टी को सी बी के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब भाई यहाँ पर दोनों बैंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या बताता है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए वालेंस बैंड के बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बारे में वालेंस बैंड के बारे में क्या बोल रहा है कि किसी एटम के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से रिलेटेड एनर्जी बैंड को वालेंस बॉन्ड कहते हैं। यह बैंड जो है इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा रहता है। हम बताए थे अभी पहले में 2 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे में कितना था 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। ये किसका था पर ये किसका था एल्युमिनियम का। तो ये जो 2 8 है ये पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे वालेंस बैंड बोलेंगे, है ना। क्या बोलता है कि पूर्ण रूप से भरा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, गलती मिसप्रिंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसका इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेता है। अब देखिए ये विद्युत धारा के प्रवाह में कभी भाग लेगा, ये तो अंदर में है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से रिलेटेड एनर्जी बैंड के वालेंस बॉन्ड, यहाँ पर बाहरी कक्षा लिखाएगा, याद रखिएगा बाहरी कक्षा लिखाएगा, लेकिन आपको समझना है कि ये एटम का जो अंदर में क्या होता है प्रोटॉन ना, उसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर बाहरी कक्षा ही लिखाएगा, है ना। उपस्थित इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से रिलेटेड एनर्जी बैंड के वालेंस बॉन्ड, एनर्जी बैंड को क्या कहते हैं वालेंस बॉन्ड कहते हैं। और यह जो बॉन्ड है यह बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये विद्युत धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेगा, विद्युत धारा के प्रवाह में भाग नहीं लेगा,
है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा के प्रभाव में भाग नहीं लेगा, है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं कंडक्शन बैंड के बारे में। किसके बारे में? कंडक्शन बैंड के बारे में। एक बार फिर से देखिए, कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग सी बी के द्वारा दर्शाते हैं। किसके दर्शाते हैं? सी बी से दर्शाते हैं। अब देखिए बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल से संबंधित बैंड को इलेक्ट्रॉन के, अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्या कर सकते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझते हैं ना, एक बार फिर से इसको समझते हैं। कंडक्शन बैंड को किससे दर्शाते हैं हम लोग? कंडक्शन बैंड को दर्शाते हैं सी बी के द्वारा। किसके द्वारा? सी बी के द्वारा, है ना। अब देखिए कंडक्शन बैंड, अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह में, इलेक्ट्रिक करंट को बहने में, है ना, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से संबंधित बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। यानी एटम के बाहरी वाला जो बताए थे 2, 8 और 3, तो ये 3 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी लेवल से संबंधित बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड कहते हैं। अतः इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो विद्युत धारा के प्रवाह में भाग लेता है। यह बैंड आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भरा या खाली रहता है ना। आंशिक मतलब थोड़ा सा खाली रहा और ज़्यादा भरा रहा, तो इसको आंशिक रूप से भरा बोलेंगे। और या पूरा खाली रहेगा, थोड़ा सा भरा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पूरी तरह से खाली नहीं बोलेंगे, आंशिक रूप से खाली बोलेंगे, हल्का सा भरा रहेगा, है ना। इसलिए इसको क्या लिखे? आंशिक रूप से भरा या खाली रहता है, आंशिक रूप से भरा या खाली रहता है। एक बार फिर से समझिएगा, इसका जो बैंड है, इसका जो एनर्जी बैंड है, ये क्या होता है कि यह जो है ये आंशिक रूप से भरा या खाली रहता है। बताए थे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पूर्ण रूप से भरा रहेगा, है ना। अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एगो कम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आंशिक रूप से भरा हुआ। क्या बोलेंगे? आंशिक रूप से भरा हुआ। यानी कि अभी खाली भी तो नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ही ना कम है, तो इसको आंशिक रूप से भरा ही कहेंगे। इसमें पूर्ण रूप से भरा नहीं बोला। जब पूर्ण रूप से अगर भरा रहेगा तो क्या बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें पूर्ण रूप से भरा रहेगा तो भाग लेगा कभी? क्योंकि ये तो 8 को पूरा है, तो नहीं लेगा। तो इसमें जो नहीं भरा है उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। यानी बाहर वाला को क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको फेयर कर लीजिएगा। हम आगे इसका चित्र किससे समझते हैं, इसको कैसे जो है इसका ग्राफ दर्शाया गया है ग्राफ में, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है एक एटम को डिवाइड किया गया है। आप 1s2 2s2 तो पढ़े होंगे ना। यहाँ पहला वाला में लिखा हुआ है 1s2, यानी पहला कक्षा है 1s2। उसके बाद 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p2, तो ये बाहरी वाला हो जाएगा, है ना। 3s2 और 3p2 जो है ये क्या हो जाएगा? बाहरी वाला हो जाएगा, बाहरी वाला कक्षा हो जाएगा 3s2 और 3p2। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्शन बैंड बोलेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाहर वाला जो कक्षा है 3s2 और 3p2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3s2 और 3p2 को कंडक्शन बैंड बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बैंड कहते हैं। और ये जो बीच में गैप है, इन दोनों का, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप, वर्जित अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलेंगे इसको? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं ना, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं इसको। तो आप लोग समझ गए। फिर से एक बार समझा देते हैं। ये जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस बॉन्ड। और ये जो आंशिक रूप से भरा हुआ है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्शन बैंड कहेंगे, क्योंकि ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। देखिए 3s2 और 3p6, यानी तीसरी कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्शन बैंड कहेंगे। और इसके बीच में जो गैप रहेगा, इस गैप को, इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो आज हम इतना ही क्लास लेंगे। कल हम लोग इसके बारे में अंतर पढ़ेंगे। किसका अंतर पढ़ेंगे? तो किसका अंतर पढ़ेंगे? तो वो हो जाएगा किसका? कुचालक
चालक और अर्धचालक का अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।